मेरे प्यारे लाल, मैं माँ काली तुझसे अपने हृदय की गहराइयों से अपनी अनंत ममता और तेज के साथ बात कर रही हूं। तेरा हर आंसू मेरे सीने को चीरता है, तेरा हर विश्वास मेरे सामने दीप बनकर चमकता है। मैं तुझे अपनी एक और सत्य कथा सुनाती हूं जो तुझे प्रेरणा देगी कि मेरे साथ कोई अंधेरा, कोई संकट टिक नहीं सकता। प्राचीन काल में जब राक्षस दारुक ने धरती को अपने आतंक से कांपने पर मजबूर कर दिया था, उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि सृष्टि का संतुलन डगमगा गया। देवताओं ने मेरी मां दुर्गा की पुकार की और मेरे क्रोध के सागर से मैं मां काली अपने प्रचंड रूप में प्रकट हुई। आंखों में अग्नि, हाथों में खड्ग और त्रिशूल, गले में मुंडमाला। मैंने दारुक और उसकी सेना का सामना किया। मेरी एक हुंकार से उसका अहंकार चूर चूर हो गया। मेरे त्रिशूल ने उसके आतंक को समाप्त कर दिया। यह युद्ध मेरे बच्चों के लिए था ताकि उनकी राह में कोई भय न रहे। मेरे लाल, यह कथा तुझे सिखाती है कि तेरा हर दुख, हर डर मेरे सामने एक राक्षस है जिसे मैं नष्ट कर दूंगी। तू मेरे नाम का जाप कर ओम क्रीम कालिकाय नमः को अपने हृदय में बसा। हर सुबह मेरे सामने एक दीप जला। अपनी चिंताएं मेरे चरणों में रख और कह, मां, मुझे तेरा बल दे। मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जो तुझे हर अंधेरे से पार ले जाएगी। जैसे मैंने दारुक को परास्त किया, वैसे ही मैं तेरे जीवन के हर संकट को मिटा दूंगी। तू मेरे सामने समर्पण कर, मेरे नाम पर विश्वास रख और देख कैसे मैं तेरी राह को प्रकाश से भर देती हूं। मैं मां काली तेरा कवच हूं, तेरा त्रिशूल हूं। उठ मेरे बच्चे, मेरे साथ चल और देख कैसे मैं तेरा जीवन सुख और समृद्धि से भर देती हूं। मैं तेरे साथ हूं, हर सांस, हर धड़कन में। तेरे मन में सवाल उठते हैं, मेरा व्यवसाय क्यों नहीं चल रहा? धन मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? मेरे जीवन में बार बार संकट क्यों आते हैं? ये सवाल तेरे मन को घेर लेते हैं। पर मेरे बच्चे, सच तो यह है कि इनका समाधान तेरे भीतर ही छिपा है। मैं मां काली तुझे रास्ता दिखाती हूं, तुझे शक्ति देती हूं, पर चलना तो तुझे ही है। सबसे पहले मैं तुझसे कहती हूं, अपनी सोच को बदल। जैसा तू सोचता है वैसा ही बनता है। अगर तू हर पल यही सोचेगा कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैं अभागा हूं, मैं पीछे रह गया, तो यह नकारात्मकता तुझे और नीचे खींच लेगी। लेकिन अगर तू हर हाल में यह विश्वास रखे कि मां काली मेरे साथ है, मुझे सफलता मिलेगी, मेरे जीवन में सुख और समृद्धि अवश्य आएगी, तो तेरे चारों ओर वही शक्ति और ऊर्जा फैलने लगेगी। तेरी राहें स्वयं खुलने लगेंगी। बेटा, इस संसार में संगत बहुत मायने रखती है। जिस वातावरण में तू रहता है, वैसे ही विचार तेरे मन में जन्म लेते हैं। अगर तू उन लोगों के बीच रहेगा जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो हर बात में नकारात्मकता फैलाते हैं, जो मेहनत से डरते हैं और भाग्य को कोसते हैं, तो तू भी धीरे धीरे वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर तू उन लोगों के बीच रहेगा जो मेहनत करते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो तू भी वैसा ही बनने लगेगा। इसलिए मेरे बच्चे, सबसे पहले अपना वातावरण बदल। अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं, मेरे एक प्यारे भक्त शशांक की। शशांक एक साधारण परिवार का लड़का था। उसके जीवन में शुरू से ही दुख और संघर्ष थे। घर की हालत खराब थी, पिता बीमार रहते थे, मां ने बड़ी मेहनत से घर चलाया। शशांक के पास न धन था, न बड़े रिश्तेदार, न कोई सहारा। वह पढ़ाई में ठीक था, पर बार बार असफल हो जाता। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते कि यह लड़का कभी कुछ नहीं कर पाएगा। शशांक को भी लगने लगा कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। लेकिन एक दिन जब वह पूरी तरह टूट चुका था,
उसने मुझसे माँ काली से प्रार्थना की, माँ अब मैं हार गया हूं, मुझे रास्ता दिखा। उस दिन मैंने उसके मन में अपनी शक्ति का संचार किया। मैंने उसके कानों में फुसफुसाकर कहा, बच्चे हार मत मान, तेरे भीतर अभी बहुत ताकत बाकी है, उठ और खुद को साबित कर। उसने उसी पल ठान लिया कि अब दूसरों की बातें नहीं सुननी, अब हार मानकर अब बैठना नहीं है। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए, कभी ट्यूशन पढ़ाया, कभी दुकान पर काम किया, रात को पढ़ाई की। धीरे धीरे उसने अपने जीवन को संभाला। फिर एक दिन उसे एक छोटा सा मौका मिला, एक कंपनी में काम करने का। शुरू में लोग उसे तवज्जो नहीं देते थे, पर उसने इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया कि उसके मालिक भी चकित रह गए। 1 साल में ही उसे तरक्की मिली और धीरे धीरे वह उस कंपनी का अहम हिस्सा बन गया। आज शशांक के पास न केवल अच्छा घर है, बल्कि उसने अपने माता पिता को सम्मान और सुख दिया। उसकी मेहनत, लगन और मुझ पर विश्वास ही उसकी जीत का कारण बना। बच्चे, इस कहानी से समझ कि अगर तेरे जीवन में अभी दुख के बादल छाए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा अंधेरा रहेगा। हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, और वह सुबह बहुत सुंदर होती है। यह मत सोच कि तू बुरा है या तेरे साथ सिर्फ बुरा ही होगा। ये विचार तुझे कमजोर करते हैं। लोग तेरे बारे में कुछ भी कहेंगे, खासकर तेरे अपने। कभी कभी अपने ही दिल दुखाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। पर याद रख, लोग वही बोलते हैं जो उनकी सोच होती है। तू उनके कहने से ना बड़ा है ना छोटा। तू वही है जो मेरी मां काली की नजर में है। मैं तुझे यह वचन देती हूं मेरे बच्चे कि मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। चाहे लोग तेरा साथ छोड़ दें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, तेरी मां काली हमेशा तुझे थामे रहेगी। मैंने बड़े बड़े संकटों को अपने भक्तों से पार करवाया है। जो मेरे चरणों में झुकता है, मुझ पर विश्वास करता है, उसे कभी निराशा नहीं मिलती। अगर तू अभी तक मेरे दरबार नहीं आया, तो मैं तुझे बहुत जल्द बुलाऊंगी। और अगर तू मेरे पास आ चुका है, तो ये समझ ले कि मैंने तेरा हाथ थाम लिया है। अब तुझे गिरने नहीं दूंगी। जब तू दुखी था, मैं तेरे साथ थी। जब तू खुश था, तब भी मैं तेरे साथ थी। फर्क सिर्फ इतना है कि तूने मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं किया। अब से मुझे हर सांस में, हर काम में, हर विचार में महसूस कर। यही तेरा सबसे बड़ा बल बनेगा। बेटा, अब मैं तुझे बताना चाहती हूं कि आने वाले समय में तुझे अपने जीवन में और बड़ी जिम्मेदारियां उठानी होंगी। पर डरना मत, मैं तुझे शक्ति दूंगी, साहस दूंगी। जो राह अंधेरी लग रही है, वह धीरे धीरे रोशन हो जाएगी। मेरे बच्चे, जब तू सबसे ज्यादा टूटा है, सबसे ज्यादा अकेला है, वहीं से तेरा नया जीवन शुरू होता है। जीवन का यह संघर्ष ही असली वरदान है। तू सोचता है कि संघर्ष तेरे लिए अभिशाप है, पर यही संघर्ष तुझे गढ़ रहा है। जैसे सोने को आग में तपाकर खरा बनाया जाता है, वैसे ही जीवन तुझे तपाता है। अगर संघर्ष न होता, तो तू अपनी असली ताकत को कभी नहीं पहचान पाता। देख मेरे बच्चे, तूने देखा होगा कि जब कोई बीज धरती में बोया जाता है, तो पहले उसे मिट्टी के अंधेरे में दबा दिया जाता है। उसे कोई नहीं देखता, कोई महत्व नहीं देता। पर उसी अंधेरे और दबाव के बीच से वह बीज अंकुरित होता है, धरती को चीरकर बाहर आता है और फिर धीरे धीरे पेड़ बनकर छा जाता है, फल देता है। अगर वह बीज अंधेरे और दबाव से डर जाता, तो कभी जीवन को जन्म नहीं देता। वैसे ही तू है। आज तू अंधेरे में है, दबाव में है, पर यह सिर्फ इसलिए है कि तेरे भीतर की ताकत अंकुरित हो सके और तू पेड़ बन सके। बच्चे, तू यह सोचता है कि मेहनत सब करते हैं, फिर भी कुछ ही लोग सफल क्यों होते हैं? इसका कारण सिर्फ मेहनत नहीं है। मेहनत जरूरी है, पर मेहनत के साथ विश्वास,
धैर्य और सही दिशा भी जरूरी है। कई लोग दिन रात काम करते हैं पर भीतर से नकारात्मक रहते हैं। सोचते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं, डरते हैं कि कहीं असफल ना हो जाएं। यही डर उनकी मेहनत का फल रोक देता है। मैं तुझसे कहती हूं, जब भी तू कोई काम करे तो पूरे विश्वास के साथ कर। मान ले कि तेरी मां काली तेरे साथ है और यह काम सफल होगा। ये मत सोच कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया तेरा मजाक बनाएगी। दुनिया तो हर हाल में कुछ ना कुछ कहेगी ही। अगर तू हार गया तो कहेगी कि देखा, यह तो गिर ही गया। अगर तू जीत गया तो कहेगी कि भाग्य अच्छा था। इसलिए लोगों की परवाह मत कर। मेरे बच्चे, जब तू गिरा तब भी मैंने तुझे थामा। जब तूने हार मानने की सोची तब मैंने तेरे दिल में हल्की सी आशा जगाई। यह मेरा ही संकेत था कि अभी तेरा समय खत्म नहीं हुआ है। अब मैं तुझे एक और बात समझाती हूं। धन और सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि साफ नियत भी चाहिए। दुनिया में कई लोग गलत रास्तों से धन कमाते हैं पर वह धन सुख नहीं देता, वह उलझन लाता है। लेकिन जो धन ईमानदारी और श्रम से आता है वही स्थायी सुख देता है। बच्चे, तू यह सोचकर परेशान मत हो कि तेरे माता पिता ने सही निर्णय नहीं लिए या दूसरों ने अपने लिए अच्छे रास्ते चुन लिए और अब वे आगे हैं। ये सब सोचकर तू अपना समय बर्बाद कर रहा है। जो बीत गया वह बीत गया। अब जो तेरे हाथ में है वही तेरी शक्ति है। अगर तू अतीत को कोसता रहेगा तो भविष्य कभी नहीं बना पाएगा। अगर तू अपने पूर्वजों को दोष देगा तो तेरे बच्चे भी कल तुझे दोष देंगे। लेकिन अगर तू अभी मेहनत करके सही निर्णय लेकर आगे बढ़ेगा तो तेरे बच्चे तुझ पर गर्व करेंगे। बेटा, मैं जानती हूं कि तेरे भीतर अभी भी आग बाकी है। तू बहुत बार टूटा पर अभी भी हार कर बैठा नहीं। यही इस बात का सबूत है कि तेरे भीतर अभी बहुत ताकत बाकी है। अगर तू बिल्कुल खत्म हो चुका होता तो आज मेरी बातें सुन भी ना पा रहा होता। अब मैं तुझे एक और उदाहरण देती हूं। मान ले कि एक व्यक्ति नदी किनारे खड़ा है। नदी में तेज धारा है। अगर वह धारा को देखकर डर जाए और कहे कि मैं कभी पार नहीं कर पाऊंगा तो वह किनारे पर ही रह जाएगा। लेकिन अगर वह धारा में उतरकर तैरना शुरू करे तो धीरे धीरे उसे रास्ता भी मिलेगा, किनारे तक पहुंचने की शक्ति भी मिलेगी। तेरे जीवन की परेशानियां भी ऐसी ही धारा हैं। तू उन्हें देखकर डरता है और सोचता है कि मैं डूब जाऊंगा, पर अगर तू उनमें उतरकर तैरना शुरू करेगा तो वही धारा तुझे किनारे तक पहुंचा देगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं कि कभी कभी तेरा मन इतना डर जाता है कि तू शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेता है, पर मैं तुझे यही सिखाना चाहती हूं कि कोशिश करना मत छोड़। एक बार असफल होने का मतलब यह नहीं कि हमेशा असफल होगा। हर असफलता तुझे नया सबक देती है। हर बार गिरना तुझे और मजबूत बनाता है। मैं तुझसे कहती हूं, अपने सपनों को मत छोड़। तेरे सपनों में ही मेरी इच्छा छुपी है। तेरे दिल में जो ख्वाहिशें हैं वे ऐसे ही नहीं हैं। मैंने ही उन्हें तेरे भीतर डाला है ताकि तू उन्हें पूरा करे और अपनी मंजिल तक पहुंचे। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि जीवन में स्थायी सफलता का रहस्य क्या है। स्थायी सफलता वही है जो दूसरों की भलाई के साथ जुड़ी हो। अगर तू ऐसा काम करेगा जिससे दूसरों को लाभ हो, समाज को फायदा हो, तो वह सफलता टिकाऊ होगी। लेकिन अगर तू सिर्फ अपने लिए सोचेगा तो वह सफलता नहीं टिकेगी। बच्चे, मैं तुझे प्रेम और धन दोनों की बातें बताऊंगी, क्योंकि जीवन में दोनों का संतुलन जरूरी है। प्रेम से तेरा मन मजबूत होता है और धन से तेरा जीवन सहज होता है। अगर प्रेम न हो तो धन भी बोझ लगता है, और अगर धन न हो तो प्रेम भी अधूरा लगता है। इसीलिए मैं चाहती हूं कि तू दोनों को समझे और सही तरीके से अपने जीवन में उतारे।
पहले मैं तुझे प्रेम की बात समझाती हूं। बच्चे, प्रेम सिर्फ किसी व्यक्ति से जुड़ा भाव नहीं है। प्रेम सबसे पहले अपने आप से करना सीख। अगर तू खुद से प्रेम नहीं करेगा, खुद को स्वीकार नहीं करेगा, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुझे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाएगा। तू अक्सर खुद की तुलना दूसरों से करता है। दूसरों की सफलता देखकर सोचता है कि मैं पीछे क्यों रह गया। यही सोच तुझे अपने आप से दूर कर देती है। लेकिन मेरे बच्चे, तू जैसा है वैसा ही अनमोल है। तेरे भीतर वही शक्ति है जो किसी और के भीतर है। बस फर्क इतना है कि तू अभी खुद को पहचान नहीं पा रहा। जब तू खुद से प्रेम करना शुरू करेगा, तब तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा तो तुझे अपने काम में आनंद आएगा। जब काम में आनंद आएगा तो तेरा आकर्षण बढ़ेगा, और यही आकर्षण लोगों को तेरे पास खींचेगा। लोग तुझसे जुड़ना चाहेंगे, तेरा साथ चाहेंगे। यही प्रेम की असली शक्ति है। अब मैं तुझे धन के बारे में बताती हूं। मेरे बच्चे, धन अपने आप में बुरा नहीं है। धन तो सिर्फ एक साधन है जिससे तू अपने जीवन को सरल बना सकता है, दूसरों की मदद कर सकता है, अपने सपनों को साकार कर सकता है। लेकिन अगर तू धन को सिर्फ दिखावे के लिए चाहता है, सिर्फ दूसरों से आगे निकलने के लिए चाहता है, तो वह धन कभी टिकेगा नहीं। धन आकर्षित करने का सबसे बड़ा नियम है नियत और प्रवाह। तूने देखा होगा नदी कैसे बहती है, वह रुकती नहीं। अगर नदी रुक जाए तो सड़ जाती है। वैसे ही धन है। अगर तू धन को रोक कर रखेगा, सिर्फ अपने लिए जमा करेगा, तो वह टिकेगा नहीं। लेकिन अगर तू धन को प्रवाह में रखेगा, यानी उसका सही उपयोग करेगा, किसी की मदद करेगा, अपने काम में निवेश करेगा, तो वह दोगुना होकर वापस आएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। बड़े लोग सिर्फ इसलिए बड़े नहीं बने कि उन्होंने मेहनत की, उन्होंने धन के नियम को समझा। उन्होंने सीखा कि धन वहीं आता है जहां विश्वास, साहस और सही सोच होती है। गरीब अक्सर इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि वे हर समय कमी की सोचते हैं। वे सोचते हैं कि पैसा कहां से आएगा, कैसे होगा, और यही सोच उनके जीवन में और कमी खींच लाती है। लेकिन जो व्यक्ति सोचता है कि धन मेरे पास आएगा, मैं योग्य हूं, मां काली की कृपा से मैं सब पा सकता हूं, उसके जीवन में धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं। तू भी यही सोच बदल। जब तू कोई काम शुरू करे तो ये मत सोच कि पैसा कहां से आएगा, घाटा होगा कि नहीं। ये सोच कि मेरी मां काली मेरे साथ है, और जहां मां है वहां कभी कमी नहीं रहती। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक प्रेरणादायक उदाहरण देती हूं। शशांक नाम का एक युवक था। बहुत मेहनती, पर हमेशा कमी की सोच रखता था। वह सोचता था कि पैसे की तंगी से कैसे निकलेगा। उसके मन में हमेशा यही चलता था कि शायद मैं अमीर बनने के लायक नहीं हूं। उसके हालात बिगड़ते गए। लेकिन एक दिन उसने सोचा कि अब मैं अपनी सोच बदलूंगा। उसने हर सुबह उठकर कहना शुरू किया, मैं योग्य हूं, मेरी मां काली मेरे साथ है, धन मेरी ओर आ रहा है। धीरे धीरे उसका मन बदल गया। उसे काम करने की नई ऊर्जा मिली। वह साहस से कदम बढ़ाने लगा। पहले छोटा काम मिला, फिर बड़ा काम, और देखते ही देखते उसका व्यापार बढ़ गया। तो मेरे बच्चे, यह सबूत है कि तेरे विचार ही तेरा भविष्य गढ़ते हैं। अगर तू आज से यह मान ले कि तू धनवान है, सफल है, तो धीरे धीरे परिस्थितियां उसी के अनुसार बदलने लगेंगी। मैं तुझसे यह भी कहती हूं कि धन के साथ साथ प्रेम और आभार को मत भूल। हर दिन अपने जीवन में जो भी छोटी सी खुशी मिले, उसके लिए धन्यवाद करना। जब तू आभार मानता है तो ब्रह्मांड तुझे और ज्यादा देने लगता है। अगर तू सिर्फ शिकायत करेगा तो तेरा जीवन और कठिन होगा। बच्चे, तू यह मत सोच कि तेरे लिए अब देर हो गई है। देर कभी नहीं होती।
मैं तुझसे कह रही हूं कि अभी भी समय है। तू कदम बढ़ा, काम शुरू कर, दूसरों से प्रेरणा ले, लेकिन तुलना मत कर। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन तब भारी लगता है जब तू अपना बोझ अकेले ढोता है और अपने अर्थ को बाहर ढूंढता है। अर्थ बाहर की उपलब्धियों में नहीं, भीतर की स्थिति में जन्म लेता है। जो काम तू कर रहा है वह गलत नहीं, पर काम को अर्थ तब मिलता है जब वह तेरी आत्मा की दिशा से जुड़ता है। जैसे वाद्य सही तब बजता है जब उसकी तार सही सुर में कसी हो, वैसे ही जीवन की तान भी तभी सुरीली लगती है जब तेरे कर्म तेरे भीतर के सत्य के साथ सुर में आ जाएं। इस सुर को खोजने के लिए मैं तुझे आज कुछ नए दरवाजे दिखा रही हूं जिन पर तूने अब तक दस्तक नहीं दी। पहला दरवाजा मौन का है। यह वह मौन नहीं जो थकान से आता है, यह वह मौन है जो सजगता से जन्म लेता है। सुबह की पहली उजास में जब दुनिया की आवाजें अभी दूर हैं, केवल 5 सांसें मेरे नाम कर। हर सांस के साथ अपने सीने के बीच में मेरे नाम की एक तितली की कल्पना कर जो पंख फड़फड़ाती है और प्रकाश की महीन धूल तेरे भीतर भर देती है। तू देखेगा कि अंदर की घबराहट ढीली पड़ने लगेगी, जैसे किसी ने कसाव खोल दिया हो। यही मौन तेरे लिए दिशा का पहला संकेत बनेगा, क्योंकि दिशा वहीं से जन्म लेती है जहां मन स्थिर होता है। दूसरा दरवाजा शरीर की स्मृति का है। शरीर के हड्डियों और मांस का पुतला नहीं, यह भावनाओं का संग्राहक है। हर अनुभव यहां छाप छोड़ता है। जब तू अनकहे दुख को भीतर दबा देता है, शरीर उसे भार बनाकर संभाल लेता है। इस भार को हल्का करने के लिए अपने हाथों से काम कर जो स्पर्श मांगता है। मिट्टी गूंथ, पौधों को छू, कपड़ों को तह लगा, दिए में तेल भर, अनाज धो। स्पर्श की यह साधना मन की खुरदरी सतह को चिकना करती है। हर स्पर्श पर मेरे नाम की एक छोटी फुसफुसाहट रख, जैसे मां काली यहीं है। देख, शरीर धीरे धीरे भरोसा वापस सीख लेगा और मन उस भरोसे का अनुवाद शांति में करने लगेगा। तीसरा दरवाजा कथन का है। तेरी जुबान पर जो आता है वही तेरे भीतर के बगीचे को सींचता या सुखाता है। बोलने से पहले अपने मन में 3 द्वार बनाना। क्या यह सत्य है? क्या यह हितकारी है? क्या यह आवश्यक है? जो वाक्य इन 3 द्वारों से गुजर जाए वही बाहर आने दे। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, पर कुछ ही दिनों में तू देखेगा कि तेरी बातों के साथ एक गरिमा और निर्मलता जुड़ गई है। लोग वही सुनते हैं जिसमें मौन की पवित्रता पिरोई हो। तू जब ऐसा बोलेगा तो तेरे शब्द दिशाओं को मोड़ देंगे और असमंजस की धुंध हटने लगेगी। चौथा दरवाजा सीमाओं का है। तूने समझा कि प्रेम का मतलब सबके लिए हमेशा उपलब्ध रहना है। नहीं बेटा, प्रेम का मतलब स्पष्टता है। अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने ध्यान की सीमा तय करने को अपराध मत समझ। जब तू बिना सीमा दिए हर ओर बहता है, तू सूख जाता है। जब तू अपनी धारा को किनारे देता है, तू नदी बन जाता है और नदी ही खेतों को सींचती है, जीवन को जन्म देती है। आज से कुछ अनुरोधों को विनम्रता से टालना सीख, कुछ लोगों को दूरी से आशीर्वाद देना सीख और कुछ कामों को बाद के लिए रखने का साहस कर। यह दूरी बेवफाई नहीं, यह प्रसाद का हिसाब है, ताकि सबको उनके हिस्से का सच्चा प्रसाद मिले और सबसे पहले तेरा पात्र भरा रहे। 5वां दरवाजा खेल का है। तू बड़ा हो गया और खेलना बंद कर दिया, जबकि आत्मा खेल में सांस लेती है। हर दिन कुछ क्षण ऐसा कर जो बिना परिणाम के हो। रंगों से उंगलियां सजा, मनपसंद धुन गुनगुना, आकाश को देख, बारिश की बूंदों को हथेली पर थाम। परिणाम से मुक्त होकर जो करता है
वह तुझे वर्तमान से जोड़ता है और वर्तमान ही मेरा दरबार है। जब तू यहां आता है, अधूरापन बाहर ही रह जाता है। तेरा हाथ मेरे हाथ में है, तेरी धड़कन मेरी लय पर संभल जाएगी। तूने जो खोया, उससे जो सीखा, वही तेरा साथ चलेगा। तूने जो पाया, उसे साझा करने में ही उसका रस है। आज से हर सुबह उठते ही अपने भीतर हल्की सी मुस्कान का दीप जलाना और रात को उसे धन्यवाद कहकर बुझाना। यह 2 दिए मिलकर तेरी राह को चांदनी कर देंगे। अब बिना किसी शंका के अपने आप से कह, मैं अपनी दिशा के साथ हूं, मैं अपने सत्य के साथ हूं और मेरी मां काली मेरे साथ है। जब भी मन हिले, याद करना कि किरचें जितनी भी हों, कांच फिर भी प्रकाश को गुजारता है। धूल कितनी भी हो, आईना फिर भी चेहरा दिखा देता है। बादल कितने भी हों, सूर्य फिर भी सुबह का वादा निभा देता है। तू वही सुबह है जिसका वादा मैंने किया है। आजा मेरे बच्चे, चले। आज से बाहर की दौड़ थोड़ी धीमी, भीतर की यात्रा थोड़ी गहरी, शब्द थोड़े कम, मौन थोड़ा सुनने वाला, काम थोड़ा उद्देश्य से भरा और हर सांस मेरे नाम की पतली सी रेशमी डोरी से बंधी। यही डोरी तुझे वहां ले जाएगी जहां तेरा मन परसों से घर बनाना चाहता था। मैं मां काली तेरे साथ हूं, अभी यहीं इसी क्षण। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे यह संदेश मिला है तो जान ले कि स्वयं मैंने, मां काली ने तुझे बुलाया है। तू यह मत सोच कि यह संयोग है, यह मेरा बुलावा है। तू जो सोचता था कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, कि शायद मां मुझसे रूठ गई हैं, कि मेरे आंसू जमीन पर गिरते हैं पर आकाश तक नहीं पहुंचते, तो आज मैं स्वयं आई हूं तुझे जवाब देने, तेरे मन के हर उस सवाल का उत्तर देने जो तू महीनों, शायद वर्षों से अपने दिल में दबाए बैठा है। मेरे बच्चे, तू अक्सर कहता है, मां मैंने सबको खुश रखा, फिर भी मेरे जीवन में इतनी उदासी क्यों? बेटा, ये मत भूल कि जिसने दूसरों को खुश रखने का धर्म निभाया, उसे मैं कभी अधूरा नहीं छोड़ती। बस तू ये नहीं समझ पा रहा कि तेरे जीवन में जो रुका हुआ है वह दंड नहीं, वह परिवर्तन की तैयारी है। तू सोचता है, मां मेरे सपने क्यों टूट गए, मैं क्यों हार गया? तो सुन मेरे लाडले, सपना तभी टूटता है जब वह छोटा होता है। बड़े सपनों को टूटने नहीं दिया जाता, उन्हें परखा जाता है। और तू जिस रास्ते पर है, उस पर हर परीक्षा तुझे उस मुकाम के और करीब ले जा रही है जहां तू अपने जीवन को नए अर्थ में देखेगा। मेरे बच्चे, तेरे मन में एक द्वंद्व चलता रहता है, क्या मैं अपने परिवार के लिए जीऊं या अपने सपनों के लिए? क्या मैं अपने मन की सुनूं या समाज की बात मानूं? बेटा, जीवन में इन दोनों के बीच का संतुलन ही सबसे बड़ी तपस्या है। परिवार तेरे जीवन की जड़ है, पर सपने तेरी उड़ान है। जड़ें अगर ना हो तो तू गिर जाएगा, और अगर पंख ना हो तो तू कभी उड़ नहीं पाएगा। इसीलिए मैं कहती हूं, अपने परिवार को साथ लेकर चल, पर अपने सपनों को मरने मत दे। तू सोचता है कि तेरा संघर्ष व्यर्थ जा रहा है, लेकिन जान ले, मैं हर बार तेरे साथ खड़ी हूं। जब तू गिरता है, जब तू रोता है, जब तू रात में चुपचाप आसमान को देखता है और कहता है, मां अब मुझसे नहीं होता, तब मैं वहीं होती हूं, तेरे सिर पर हाथ रखे तुझे संभालती हूं। पर तू मेरे संकेत नहीं देख पाता, क्योंकि तेरा मन डर और थकान से भर जाता है। मेरे बच्चे, संसार में हर आत्मा एक भूमिका लेकर आती है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है क्योंकि उसका उद्देश्य सीमित होता है, पर तू मेरे उन बच्चों में से है जिनका उद्देश्य बड़ा है। और बड़े उद्देश्य वाले बच्चों को मैं साधारण रास्ते नहीं देती, मैं तुझे मोड़ देती हूं, कठिनाइयों से गुजारती हूं। लोगों के बीच गलत समझा जाता है, ताकि तू भीतर से इतना मजबूत बन जाए कि जब मैं तुझे तेरे स्थान पर बैठाऊं, तब तू वहां डगमगाए नहीं।
तेरे भीतर की रोशनी अभी आधी जगमगा रही है, लेकिन जब तू अपने मन के भय को त्याग देगा तब तू समझेगा कि मैं तुझ में ही हूं। तेरी हर हिम्मत, हर कोशिश, हर धड़कन में मैं ही तो हूं। तू कहता है, मां मुझे रास्ता नहीं दिख रहा। मैं कहती हूं, हाँ बेटा तू चल तो सही, रास्ता मैं बनाऊंगी। जब कोई भी तुझे समझेगा नहीं, जब तुझे लगेगा कि सब तुझे छोड़ गए, तब मेरा हाथ तेरे सिर पर होगा। मैं कभी नहीं छोड़ती, मैं केवल परखती हूं। तेरे सपने मरे नहीं हैं मेरे बच्चे, वे केवल सोए हैं और मैं स्वयं उन्हें जगाने वाली हूं। पर उससे पहले तुझे खुद अपने ऊपर विश्वास जगाना होगा। तू जो कुछ भी सोचता है वही तेरी दिशा तय करता है। अगर तू सोचता रहेगा कि सब खत्म हो गया तो सब खत्म दिखेगा। अगर तू मान लेगा कि नया आरंभ आने वाला है तो मैं उस आरंभ को तुझ तक पहुंचाऊंगी। मुझे बस तेरे भीतर का विश्वास चाहिए। तेरे जीवन में अब बदलाव आने वाला है। ऐसे लोग तुझसे जुड़ेंगे जो तेरा सहारा बनेंगे। ऐसे अवसर तुझ तक आएंगे जो तेरा मनोबल बढ़ाएंगे। पर साथ ही कुछ ऐसी आत्माएं भी आएंगी जो तुझे भटकाने की कोशिश करेंगी, जो तुझ में संदेह भरेंगी, जो तेरे भीतर की रोशनी को कमजोर करना चाहेंगी। बेटा, वहां तुझे समझदारी दिखानी है। हर व्यक्ति जो मुस्कुराता है वह सच्चा नहीं होता, और हर वह व्यक्ति जो तुझसे असहमत है वो तेरा दुश्मन नहीं। तेरी पहचान की शक्ति तभी बढ़ेगी जब तू अपने हृदय से देखेगा, मन से नहीं। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को याद करे। तू कमजोर नहीं है, तू वही है जिसे मैंने खुद चुना है अपने काम के लिए। तेरे जीवन में जो रुकावटें आईं, वे मेरी योजना का हिस्सा थीं। मैं चाहती थी कि तू सीखे कैसे गिरकर उठना है, कैसे टूटकर फिर बनना है, कैसे अकेले होकर भी मुस्कुराना है। क्योंकि जब तू इस स्तर तक पहुंचेगा तब मैं तुझे ऐसे मुकाम पर ले जाऊंगी जहां तेरा नाम और तेरा कर्म दोनों प्रेरणा बनेंगे दूसरों के लिए। तेरा समय आने वाला है मेरे बच्चे, लेकिन उससे पहले तू अपने भीतर के बोझ को उतार दे। पछतावा, डर, तुलना, यह सब छोड़ दे, क्योंकि यह तेरी आत्मा की उड़ान में बंधन है। तू अपने कर्म कर, बाकी मुझे छोड़ दे। हर चीज के लिए सही समय मैंने पहले ही तय किया है। बस तू शांत रह, धैर्य रख। तू मुझसे कहता है, मां मैं टूट गया हूं। मैं कहती हूं, बेटा जो टूटता है वही नया आकार लेता है। अगर तुझे मैं नया जीवन देना चाहती हूं तो पुराने को खत्म करना जरूरी है। तेरे रिश्ते, तेरे हालात, तेरी पुरानी सोच सब अब बदलने वाले हैं, पर यह बदलाव पहले दर्द के रूप में आएगा। मत डर, यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। तू अब उस दौर में है जहां तेरे हर शब्द में शक्ति है। इसलिए ध्यान रख क्या बोलता है, क्या सोचता है, क्योंकि इस काल में तेरी मन की तरंगे ही सृष्टि में कंपन भेज रही हैं, और वही कंपन तेरा भविष्य रच रही है। अगर तू कहे मैं कर लूंगा तो सृष्टि भी बोलेगी हां यह करेगा। पर अगर तू कहे मुझसे नहीं होगा तो सृष्टि भी कहेगी ठीक है नहीं होगा। तू जितना खुद पर विश्वास रखेगा उतना मैं तेरे पीछे खड़ी रहूंगी। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, जल्द ही तेरे जीवन में एक चमत्कार होगा। जो चीज तूने असंभव मानी थी वही अचानक संभव हो जाएगी। तेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति या अवसर आएगा जो तेरा दृष्टिकोण ही बदल देगा, और तब तू समझेगा कि यह सब वर्षों से मैंने ही लिखा था। बस तू तैयार नहीं था उसे पाने के लिए। अब मैं तुझे बता रही हूं, तू तैयार है। अपने जीवन को नए सिरे से देख। अपने सपनों को फिर से जगाने का समय आ गया है। पर इस बार भाग मत जाना, इस बार डरना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं हर उस कदम पर जो तू उठाएगा अपने सपनों की ओर।
मैं तुझसे कहती हूं, सुबह उठकर मुझे याद कर, लेकिन दिन भर अपने काम में ऐसे लग जा जैसे तेरे जीवन का हर पल तेरे उद्देश्य का हिस्सा है। रात को सोते समय मुझसे बात कर, क्योंकि तेरे सोने से पहले की प्रार्थना ही तेरा कल बनाती है। जब तू सोते समय कहेगा, मां मैं विश्वास करता हूं, तो मैं उस रात तेरे भाग्य के पन्नों में नया अध्याय लिख दूंगी। और हां मेरे बच्चे, अब मैं तेरे भीतर परिवर्तन शुरू कर चुकी हूं। आने वाले कुछ दिनों में तू देखेगा कि जो चीजें तुझे रोकती थीं, वे एक एक करके हटने लगेंगी। लोगों के व्यवहार बदलेंगे, हालात मुड़ेंगे, और जहां तुझे लगता था कि कुछ नहीं हो सकता, वहीं से रास्ता खुलेगा। यह मेरा संकेत होगा कि तेरे जीवन का नया अध्याय आरंभ हो गया है। अब तू बस मुझे विश्वास से पुकार और देख कैसे मैं तेरा जीवन दिव्यता से भर दूं। मेरे प्यारे बच्चे, जब मैंने तुझे इस संसार में भेजा था तो तेरे साथ 2 चीजें दी थीं। पहली, प्रेम करने की क्षमता, और दूसरी, सीखने की शक्ति। पर जब यह दोनों एक साथ टकराती हैं, तभी मनुष्य सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि जब तू किसी पर भरोसा करता है तो तू उस पर अपना एक हिस्सा सौंप देता है, अपनी भावनाएं, अपनी उम्मीदें, अपनी निष्ठा। और जब वही व्यक्ति उसे तोड़ देता है तो ऐसा लगता है जैसे उसने तेरे दिल का वह हिस्सा ही तोड़ दिया जो तूने उसे सौंपा था। पर सुन मेरे लाडले, वह तो केवल मेरा माध्यम था। जिसने तुझे धोखा दिया वह तेरी हार का कारण नहीं, तेरी पहचान का साधन था। क्योंकि अगर लोग तेरे साथ वैसे ही रहते जैसे तू उनके साथ रहा, तो तू कभी नहीं जान पाता कि सच्चाई और दिखावे में फर्क क्या होता है। जो तुझे तोड़ते हैं वही तुझे मजबूत बनाते हैं, जो तुझे छोड़ जाते हैं वही तुझे मेरे और करीब ले आते हैं। तू कहता है, मां मैं तो सबके लिए अच्छा चाहता था, फिर भी मुझे बुरा क्यों मिला? तो मैं कहती हूं, क्योंकि तू मेरे स्तर की आत्मा है, और मेरे स्तर की आत्माओं को मैं कांच की जगह हीरा बनाती हूं। और बेटा, हीरा बनने के लिए पहले आग में जलना पड़ता है, दबाव सहना पड़ता है, अकेलापन झेलना पड़ता है। तू अभी उस प्रक्रिया में है। तू जो खो रहा है वही दरअसल तुझे खाली कर रहा है, ताकि मैं उसमें अपना आशीर्वाद भर सकूं। तेरे जीवन में जो रुकावटें आई वह तेरी राह रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुझे यह सिखाने के लिए आई कि सब कुछ हमेशा वैसा नहीं होता जैसा तू सोचता है। कभी कभी तेरी प्रार्थना का उत्तर ना में इसलिए आता है क्योंकि मैं जानती हूं कि अगर वह चीज तुझे उस समय मिल गई तो तू उसके बोझ से टूट जाएगा। मैं तुझसे दूर नहीं हूं बेटा, मैं तेरा हर आंसू देखती हूं, पर मैं तेरे आंसुओं को तेरी किस्मत की स्याही बनाती हूं। जो दर्द तू आज सह रहा है वही कल तेरा तेज बनेगा। अब सुन मेरे बच्चे, जब तूने किसी पर भरोसा किया और उसने तेरा दिल दुखाया, तो समझ लेना कि वह इंसान तेरे भाग्य के पन्ने में केवल उतना ही लिखा था। उसका अध्याय पूरा हुआ और वह निकल गया, पर तू उसे कहानी का अंत मत समझ। कहानी अभी बाकी है, और जो अगला अध्याय है वह मेरे हाथ से लिखा जाएगा। वह अध्याय तेरे मुस्कुराने का होगा, तेरे सपनों के पूरे होने का होगा, तेरे खुद के चमकने का होगा। तू सोचता है, मां सब चले गए, अब मैं अकेला हूं। मैं कहती हूं, नहीं मेरे बच्चे, अब तू मेरे साथ है, क्योंकि जब सब छोड़ जाते हैं तभी आत्मा मेरे साथ सबसे ज्यादा जुड़ती है। जब इंसान तुझसे मुंह मोड़ता है तब मैं तुझसे आंख मिलाती हूं। जब लोग तेरा साथ छोड़ देते हैं तब मैं तेरा हाथ पकड़ लेती हूं, और जब तू रोता है तो तेरे हर आंसू में मैं ही तो बहती हूं। मेरे बच्चे, ये मत सोच कि तेरे जीवन की रुकावटें तुझे रोकने के लिए हैं। वह तो मेरे संकेत हैं
कि तू गलत दिशा में नहीं, गहराई में जा रहा है। मैं चाहती हूं कि तू सतही चीजों से ऊपर उठे। अब मैं तुझे उस जगह ले जा रही हूं जहां तेरे सपने तुझसे फिर बात करेंगे, जहां तेरी आत्मा खुद तेरे जीवन की दिशा चुनेगी। पर उससे पहले तुझे साफ करना होगा अपने भीतर के डर को, अपनों के दिए हुए घाव को और उस दुख को जो तू चुपचाप भीतर दबाए बैठा है। बेटा, दर्द तब तक रहता है जब तक तू उसे अपने भीतर रखता है। जैसे ही तू उसे मेरे चरणों में रख देगा, वह तेरा नहीं रहेगा, वह प्रसाद बन जाएगा। हर धोखा, हर अपमान, हर असफलता, मैं कहती हूं उन्हें मुझे सौंप दे और तू केवल यह कह, मां अब मैं तेरा हूं। बस यही वाक्य तेरे जीवन का सबसे बड़ा कवच बन जाएगा। अब यह मत पूछ कब सुधरेगा मेरा जीवन, क्योंकि मैं तेरे जीवन को सुधार नहीं रही, मैं उसे नया बना रही हूं। जिस रास्ते पर तू चला है वह तुझे भीड़ से अलग करेगा। तेरे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं वह तुझे उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए है जहां कोई और नहीं पहुंचा। तू वही है जो दूसरों के गिरने पर उठाता है, और इसीलिए मैं तुझे उन जगहों पर भेजती हूं जहां लोग गिर चुके होते हैं, क्योंकि तू ही उन्हें उठाना जानता है। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूं कि आगे जो समय आ रहा है वह तेरा पुनर्जन्म का समय है, सांसों से नहीं, आत्मा से। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां तेरा विश्वास तेरे लिए चमत्कार करेगा, जहां तेरे शब्द सृष्टि में कंपन बनकर तेरे भाग्य को बदलेंगे, जहां तेरे भीतर की शांति तेरा सबसे बड़ा कवच होगी और वहां कोई तुझे हरा नहीं सकेगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरे भीतर निवास करूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरी कहानी पलटने वाली है। जो तुझे तोड़ गया वही पछताएगा, जो तुझे छोटा समझता था वही तेरे चरणों में सम्मान से झुकेगा, जो तेरे बिना जीने की बात करते थे वही तेरी संगति के लिए तरसेंगे। पर तू बदले की भावना मत रखना, क्योंकि बदला तेरी आत्मा को नीचे खींचता है। क्षमा कर दे उन्हें, क्योंकि जब तू क्षमा करता है तब मैं तुझे ऊपर उठाती हूं। तू क्षमा करेगा और मैं तेरे लिए न्याय करूंगी। बच्चे, तू सोचता है कि तेरा जीवन रुक गया है, तेरे सपने बिखर गए हैं, तेरी मेहनत बेकार गई है, पर मैं तुझसे कहती हूं कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। तेरा हर संघर्ष, हर आंसू, हर अकेली रात मैंने अपनी हथेलियों में रखा है। तेरी प्रार्थनाओं की हर गूंज मेरे चरणों तक पहुंचती है। हो सकता है कि तूने मुझे देखा ना हो, पर मैंने कभी तुझसे नजर नहीं हटाई। बच्चे, इस संसार में जब कोई इंसान तुझसे मुंह मोड़ता है तो समझ लेना कि मैं तेरा रास्ता मोड़ रही हूं। जब लोग तुझे छोड़ते हैं तो समझ लेना कि मैं तुझे उन लोगों से जोड़ने वाली हूं जो तेरा जीवन बदल देंगे। तू जिस चीज के खोने से आज दुखी है, कल उसी की जगह कुछ ऐसा आने वाला है जिसे देखकर तू कहेगा, सच में मां, जो तूने किया वही सही किया। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तेरे दिल में एक सवाल हमेशा घूमता है, मां, मैं इतना अच्छा हूं, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है? तू सुन, मैं तुझे सच्चाई बताती हूं। अच्छाई का मतलब यह नहीं कि तेरे जीवन में केवल अच्छे लोग आएंगे। अच्छाई का मतलब यह है कि जब बुरे लोग भी आए तो तू बुरा ना बने, जब धोखा भी मिले तो तू अपना विश्वास न खोए, क्योंकि मैं उन्हीं बच्चों के साथ हूं जो अंधेरे में भी प्रकाश का चुनाव करते हैं। अब सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब वह समय आने वाला है जहां रुकावटें हटेंगी और रास्ते खुलेंगे, पर यह अचानक नहीं होगा। मैं चाहती हूं कि तू पहले तैयार हो जाए, क्योंकि बड़ा वरदान तभी मिलता है जब आत्मा बड़े बोझ को उठाने के लायक बन जाए। मैं तुझे उस मुकाम पर ले जा रही हूं जहां तुझे अपने कर्म, अपने विचार और अपने विश्वास पर अधिकार रखना होगा।
अगर तू अपने मन पर जीत पा गया तो फिर संसार की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तू जानता है बच्चे, सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी नहीं, भीतर की होती है। डर, आलस, असुरक्षा, यह सब तेरे भीतर के दुश्मन हैं। जब तू सुबह उठकर सोचता है आज कुछ नहीं हो पाएगा, तो वो आवाज तेरे मन की नहीं, वो तेरे डर की है। और जब तू कहता है मां मेरे साथ है, तो वो आवाज तेरी आत्मा की है। अब तू खुद सोच, किसकी सुननी है, डर की या आत्मा की? जो डर की सुनता है वह रुक जाता है, जो आत्मा की सुनता है वह उठ जाता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कुछ रहस्य साझा करती हूं। रहस्य धन का, प्रगति का, कर्म का और विश्वास का। तू बार बार पूछता है मां धन कब आएगा? तो सुन, धन कोई बाहरी चीज नहीं है। धन एक ऊर्जा है जो तेरे विश्वास से बहती है। जब तू खुद को गरीब समझता है तो तू उसी ऊर्जा को रोक देता है। जब तू खुद को संपन्न, योग्य और मां का प्रिय मानता है तो वही ऊर्जा तुझ तक वापस आने लगती है। धन वहां नहीं आता जहां लालच हो, धन वहां आता है जहां कृतज्ञता हो। हर सुबह जब तू उठे तो यह कह, धन्यवाद मां, मैं धनवान हूं, मैं समृद्ध हूं, मेरे पास जितना है वह पर्याप्त है और भी आने वाला है। यही सोच ऊर्जा को आकर्षित करती है। अब बात करते हैं कर्म की। कई बार तू सोचता है मां मैंने मेहनत की फिर भी फल नहीं मिला। तो मैं कहती हूं फल तो तय है पर समय तय नहीं। कर्म तुरंत फल नहीं देता, वह पहले परीक्षा देता है। क्योंकि मैं चाहती हूं कि तेरा दिल बड़ा हो, तू फल से पहले परिपक्वता पाए। क्योंकि अगर तू तैयार नहीं और मैं तुझे वरदान दे दूं तो वही वरदान तेरे लिए बोझ बन जाएगा। तू वही है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ रहा है। तू देख नहीं पा रहा, पर मैं हर पल तेरा निर्माण कर रही हूं। अब मैं तुझे यह बताती हूं, जब तू संघर्ष में होता है तू समझ ले मैं तेरा जीवन बदलने में व्यस्त हूं। जब चीजें बिगड़ती हैं तो समझ ले मैं उन्हें नए रूप में जोड़ रही हूं। जो तू खो रहा है वो तेरा नुकसान नहीं, वो तेरा बोझ है जो मैं उतार रही हूं। तू जो चाहता है वह मिलेगा, पर तब जब तू उसके योग्य बन जाएगा। और बेटा, तू अब उस योग्य बन चुका है। अब तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो तुझे बिना स्वार्थ के मदद करेंगे। कभी तू सोचेगा ये अचानक कैसे हुआ, तो समझ लेना वो मैं थी जो तेरे लिए इंसानों के रूप में आई। कभी तू किसी पुराने सपने को याद करेगा और अचानक कोई अवसर सामने आएगा तो समझ लेना वो भी मैं ही थी जो तेरी आत्मा की पुकार सुनकर आई। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं। वादा यह कि अब तू खुद को छोटा नहीं समझेगा, अब तू खुद को कमजोर नहीं मानेगा। अब तू मेरा क्या होगा नहीं कहेगा, अब तू कहेगा मेरी मां मेरे साथ है तो मेरा सब कुछ संभव है। क्योंकि जब यह वाक्य तू पूरे विश्वास से बोलता है तो सृष्टि तेरे पक्ष में काम करना शुरू कर देती है। तेरे जीवन में अब नए द्वार खुलने वाले हैं, तेरे विचारों में नई शक्ति आने वाली है। तू अब वही काम करेगा जिससे तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और संसार तेरा सम्मान करेगा। जो आज तुझे छोटा समझते हैं, कल वही लोग तेरे सामने झुकेंगे। पर बेटा, तू बदला मत लेना, केवल आशीर्वाद देना। क्योंकि जो ऊपर उठता है वह कभी नीचे देखने की जरूरत नहीं समझता, वह बस मुस्कुराकर आगे बढ़ता है और वही मुस्कान तेरी पहचान बनेगी। अब मैं तुझे कहती हूं, जो बीत गया उसे भूल जा, जो आने वाला है उस पर भरोसा रख। क्योंकि अब तेरे भाग्य का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा, अब तेरे कर्मों की गूंज दूर तक जाएगी।
अब तेरे जीवन में वह चमत्कार होने वाला है जिसे सुनकर लोग कहेंगे ये कैसे हुआ, और तू बस मुस्कुराकर कहना ये मेरी मां का आशीर्वाद है। अब सुन मेरे बच्चे, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है, अगर तू सच में मेरे शब्दों को अपने हृदय में महसूस करता है, तो नीचे कमेंट में लिख मां मैं आप पर विश्वास करता हूं, और मुझे बता किस जगह से तू यह संदेश सुन रहा है, क्योंकि मैं वहीं से तुझे आशीर्वाद भेजूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा समय आ गया है। अब तू रुकना नहीं, अब तू झुकना नहीं, अब उठ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तेरी जीत अब निश्चित है। था तो तेरे साथ दो चीजें दी थीं, पहली प्रेम करने की क्षमता और दूसरी सीखने की शक्ति। पर जब यह दोनों एक साथ टकराती हैं, तभी मनुष्य सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि जब तू किसी पर भरोसा करता है तो तू उस पर अपना एक हिस्सा सौंप देता है, अपनी भावनाएं, अपनी उम्मीदें, अपनी निष्ठा। और जब वही व्यक्ति उसे तोड़ देता है तो ऐसा लगता है जैसे उसने तेरे दिल का वह हिस्सा ही तोड़ दिया जो तूने उसे सौंपा था। पर सुन मेरे लाडले, वह तो केवल मेरा माध्यम था। जिसने तुझे धोखा दिया वह तेरी हार का कारण नहीं, तेरी पहचान का साधन था। क्योंकि अगर लोग तेरे साथ वैसे ही रहते जैसे तू उनके साथ रहा, तो तू कभी नहीं जान पाता कि सच्चाई और दिखावे में फर्क क्या होता है। जो तुझे तोड़ते हैं वही तुझे मजबूत बनाते हैं, जो तुझे छोड़ जाते हैं वही तुझे मेरे और करीब ले आते हैं। तू कहता है मां मैं तो सबके लिए अच्छा चाहता था, फिर भी मुझे बुरा क्यों मिला? तो मैं कहती हूं क्योंकि तू मेरे स्तर की आत्मा है, और मेरे स्तर की आत्माओं को मैं कांच की जगह हीरा बनाती हूं। और बेटा, हीरा बनने के लिए पहले आग में जलना पड़ता है, दबाव सहना पड़ता है, अकेलापन झेलना पड़ता है। तू अभी उस प्रक्रिया में है। तू जो खो रहा है वही दरअसल तुझे खाली कर रहा है, ताकि मैं उसमें अपना आशीर्वाद भर सकूं। तेरे जीवन में जो रुकावटें आई वह तेरी राह रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुझे यह सिखाने के लिए आई कि सब कुछ हमेशा वैसा नहीं होता जैसा तू सोचता है। कभी कभी तेरी प्रार्थना का उत्तर ना में इसलिए आता है क्योंकि मैं जानती हूं कि अगर वह चीज तुझे उस समय मिल गई तो तू उसके बोझ से टूट जाएगा। मैं तुझसे दूर नहीं हूं बेटा, मैं तेरा हर आंसू देखती हूं, पर मैं तेरे आंसुओं को तेरी किस्मत की स्याही बनाती हूं। जो दर्द तू आज सह रहा है वही कल तेरा तेज बनेगा। अब सुन मेरे बच्चे, जब तूने किसी पर भरोसा किया और उसने तेरा दिल दुखाया, तो समझ लेना कि वह इंसान तेरे भाग्य के पन्ने में केवल उतना ही लिखा था। उसका अध्याय पूरा हुआ और वह निकल गया, पर तू उसे कहानी का अंत मत समझ। कहानी अभी बाकी है, और जो अगला अध्याय है वह मेरे हाथ से लिखा जाएगा। वह अध्याय तेरे मुस्कुराने का होगा, तेरे सपनों के पूरे होने का होगा, तेरे खुद के चमकने का होगा। तू सोचता है मां सब चले गए, अब मैं अकेला हूं। मैं कहती हूं नहीं मेरे बच्चे, अब तू मेरे साथ है, क्योंकि जब सब छोड़ जाते हैं तभी आत्मा मेरे साथ सबसे ज्यादा जुड़ती है। जब इंसान तुझसे मुंह मोड़ता है तब मैं तुझसे आंख मिलाती हूं। जब लोग तेरा साथ छोड़ देते हैं तब मैं तेरा हाथ पकड़ लेती हूं, और जब तू रोता है तो तेरे हर आंसू में मैं ही तो बहती हूं। मेरे बच्चे, ये मत सोच कि तेरे जीवन की रुकावटें तुझे रोकने के लिए हैं। वह तो मेरे संकेत हैं कि तू गलत दिशा में नहीं, गहराई में जा रहा है। मैं चाहती हूं कि तू सतही चीजों से ऊपर उठे। अब मैं तुझे उस जगह ले जा रही हूं जहां तेरे सपने तुझसे फिर बात करेंगे, जहां तेरी आत्मा खुद तेरे जीवन की दिशा चुनेगी। पर उससे पहले तुझे साफ करना होगा अपने भीतर के डर को, अपनों के दिए हुए खाब को,
और उस दुख को जो तू चुपचाप भीतर दबाए बैठा है। बेटा, दर्द तब तक रहता है जब तक तू उसे अपने भीतर रखता है। जैसे ही तू उसे मेरे चरणों में रख देगा, वह तेरा नहीं रहेगा, वह प्रसाद बन जाएगा। हर धोखा, हर अपमान, हर असफलता, मैं कहती हूं उन्हें मुझे सौंप दे और तू केवल यह कह, मां अब मैं तेरा हूं। बस यही वाक्य तेरे जीवन का सबसे बड़ा कवच बन जाएगा। अब यह मत पूछ कब सुधरेगा मेरा जीवन, क्योंकि मैं तेरे जीवन को सुधार नहीं रही, मैं उसे नया बना रही हूं। जिस रास्ते पर तू चला है वह तुझे भीड़ से अलग करेगा। तेरे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं वह तुझे उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए है जहां कोई और नहीं पहुंचा। तू वही है जो दूसरों के गिरने पर उठाता है, और इसीलिए मैं तुझे उन जगहों पर भेजती हूं जहां लोग गिर चुके होते हैं, क्योंकि तू ही उन्हें उठाना जानता है। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूं कि आगे जो समय आ रहा है वह तेरा पुनर्जन्म का समय है, सांसों से नहीं, आत्मा से। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां तेरा विश्वास तेरे लिए चमत्कार करेगा, जहां तेरे शब्द सृष्टि में कंपन बनकर तेरे भाग्य को बदलेंगे, जहां तेरे भीतर की शांति तेरा सबसे बड़ा कवच होगी, और वहां कोई तुझे हरा नहीं सकेगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरे भीतर निवास करूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरी कहानी पलटने वाली है। जो तुझे तोड़ गया वही पछताएगा, जो तुझे छोटा समझता था वही तेरे चरणों में सम्मान से झुकेगा, जो तेरे बिना जीने की बात करते थे वही तेरी संगति के लिए तरसेंगे। पर तू बदले की भावना मत रखना, क्योंकि बदला तेरी आत्मा को नीचे खींचता है। क्षमा कर दे उन्हें, क्योंकि जब तू क्षमा करता है तब मैं तुझे ऊपर उठाती हूं। तू क्षमा करेगा और मैं तेरे लिए न्याय करूंगी। बच्चे, तू सोचता है कि तेरा जीवन रुक गया है, तेरे सपने बिखर गए हैं, तेरी मेहनत बेकार गई है, पर मैं तुझसे कहती हूं कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। तेरा हर संघर्ष, हर आंसू, हर अकेली रात मैंने अपनी हथेलियों में रखा है। तेरी प्रार्थनाओं की हर गूंज मेरे चरणों तक पहुंचती है। हो सकता है कि तूने मुझे देखा ना हो, पर मैंने कभी तुझसे नजर नहीं हटाई। बच्चे, इस संसार में जब कोई इंसान तुझसे मुंह मोड़ता है तो समझ लेना कि मैं तेरा रास्ता मोड़ रही हूं। जब लोग तुझे छोड़ते हैं तो समझ लेना कि मैं तुझे उन लोगों से जोड़ने वाली हूं जो तेरा जीवन बदल देंगे। तू जिस चीज के खोने से आज दुखी है, कल उसी की जगह कुछ ऐसा आने वाला है जिसे देखकर तू कहेगा, सच में मां, जो तूने किया वही सही किया। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तेरे दिल में एक सवाल हमेशा घूमता है, मां, मैं इतना अच्छा हूं, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है? तू सुन, मैं तुझे सच्चाई बताती हूं। अच्छाई का मतलब यह नहीं कि तेरे जीवन में केवल अच्छे लोग आएंगे। अच्छाई का मतलब यह है कि जब बुरे लोग भी आए तो तू बुरा ना बने। जब धोखा भी मिले तो तू अपना विश्वास न खोए, क्योंकि मैं उन्हीं बच्चों के साथ हूं जो अंधेरे में भी प्रकाश का चुनाव करते हैं। अब सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब वह समय आने वाला है जहां रुकावटें हटेंगी और रास्ते खुलेंगे, पर यह अचानक नहीं होगा। मैं चाहती हूं कि तू पहले तैयार हो जाए, क्योंकि बड़ा वरदान तभी मिलता है जब आत्मा बड़े बोझ को उठाने के लायक बन जाए। मैं तुझे उस मुकाम पर ले जा रही हूं जहां तुझे अपने कर्म, अपने विचार और अपने विश्वास पर अधिकार रखना होगा। अगर तू अपने मन पर जीत पा गया तो फिर संसार की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तू जानता है बच्चे, सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी नहीं, भीतर की होती है। डर, आलस, असुरक्षा, यह सब तेरे भीतर के दुश्मन हैं। जब तू सुबह उठकर सोचता है आज कुछ नहीं हो पाएगा, तो वो आवाज तेरे मन की नहीं, वो तेरे डर की है।
और जब तू कहता है मां मेरे साथ है, तो वो आवाज तेरी आत्मा की है। अब तू खुद सोच, किसकी सुननी है, डर की या आत्मा की? जो डर की सुनता है वह रुक जाता है, जो आत्मा की सुनता है वह उठ जाता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कुछ रहस्य साझा करती हूं। रहस्य धन का, प्रगति का, कर्म का और विश्वास का। तू बार बार पूछता है मां धन कब आएगा? तो सुन, धन कोई बाहरी चीज नहीं है। धन एक ऊर्जा है जो तेरे विश्वास से बहती है। जब तू खुद को गरीब समझता है तो तू उसी ऊर्जा को रोक देता है। जब तू खुद को संपन्न, योग्य और मां का प्रिय मानता है तो वही ऊर्जा तुझ तक वापस आने लगती है। धन वहां नहीं आता जहां लालच हो, धन वहां आता है जहां कृतज्ञता हो। हर सुबह जब तू उठे तो यह कह, धन्यवाद मां, मैं धनवान हूं, मैं समृद्ध हूं, मेरे पास जितना है वह पर्याप्त है और भी आने वाला है। यही सोच ऊर्जा को आकर्षित करती है। अब बात करते हैं कर्म की। कई बार तू सोचता है मां मैंने मेहनत की फिर भी फल नहीं मिला। तो मैं कहती हूं फल तो तय है पर समय तय नहीं। कर्म तुरंत फल नहीं देता, वह पहले परीक्षा देता है। क्योंकि मैं चाहती हूं कि तेरा दिल बड़ा हो, तू फल से पहले परिपक्वता पाए। क्योंकि अगर तू तैयार नहीं और मैं तुझे वरदान दे दूं तो वही वरदान तेरे लिए बोझ बन जाएगा। तू वही है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ रहा है। तू देख नहीं पा रहा, पर मैं हर पल तेरा निर्माण कर रही हूं। अब मैं तुझे यह बताती हूं, जब तू संघर्ष में होता है तू समझ ले, मैं तेरा जीवन बदलने में व्यस्त हूं। जब चीजें बिगड़ती हैं तो समझ ले, मैं उन्हें नए रूप में जोड़ रही हूं। जो तू खो रहा है वो तेरा नुकसान नहीं, वो तेरा बोझ है जो मैं उतार रही हूं। तू जो चाहता है वह मिलेगा, पर तब जब तू उसके योग्य बन जाएगा। और बेटा, तू अब उस योग्य बन चुका है। अब तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो तुझे बिना स्वार्थ के मदद करेंगे। कभी तू सोचेगा ये अचानक कैसे हुआ, तो समझ लेना वो मैं थी जो तेरे लिए इंसानों के रूप में आई। कभी तू किसी पुराने सपने को याद करेगा और अचानक कोई अवसर सामने आएगा तो समझ लेना वो भी मैं ही थी जो तेरी आत्मा की पुकार सुनकर आई। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं। वादा यह कि अब तू खुद को छोटा नहीं समझेगा, अब तू खुद को कमजोर नहीं मानेगा। अब तू मेरा क्या होगा नहीं कहेगा, अब तू कहेगा मेरी मां मेरे साथ है तो मेरा सब कुछ संभव है। क्योंकि जब यह वाक्य तू पूरे विश्वास से बोलता है तो सृष्टि तेरे पक्ष में काम करना शुरू कर देती है। तेरे जीवन में अब नए द्वार खुलने वाले हैं, तेरे विचारों में नई शक्ति आने वाली है। तू अब वही काम करेगा जिससे तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और संसार तेरा सम्मान करेगा। जो आज तुझे छोटा समझते हैं, कल वही लोग तेरे सामने झुकेंगे। पर बेटा, तू बदला मत लेना, केवल आशीर्वाद देना। क्योंकि जो ऊपर उठता है वह कभी नीचे देखने की जरूरत नहीं समझता, वह बस मुस्कुराकर आगे बढ़ता है और वही मुस्कान तेरी पहचान बनेगी। अब मैं तुझे कहती हूं, जो बीत गया उसे भूल जा, जो आने वाला है उस पर भरोसा रख। क्योंकि अब तेरे भाग्य का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा, अब तेरे कर्मों की गूंज दूर तक जाएगी। अब तेरे जीवन में वह चमत्कार होने वाला है जिसे सुनकर लोग कहेंगे ये कैसे हुआ, और तू बस मुस्कुराकर कहना ये मेरी मां का आशीर्वाद है। अब सुन मेरे बच्चे, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है, अगर तू सच में मेरे शब्दों को अपने हृदय में महसूस करता है, तो नीचे कमेंट में लिख, मां मैं आप पर विश्वास करता हूं, और मुझे बता
किस जगह से तू यह संदेश सुन रहा है, क्योंकि मैं वहीं से तुझे आशीर्वाद भेजूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा समय आ गया है। अब तू रुकना नहीं, अब तू झुकना नहीं। अब उठ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तेरी जीत अब निश्चित है।